नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। ये मंदिर अपनी कमाल की बनावट और रहस्यमयी घटनाओं के लिए फेमस हैं। हर एक मंदिर एक अलग ही कहानी बताता है, एक अलग ही रहस्य छुपाए हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इतने बड़े बड़े मंदिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाए गए होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी सूर्य को देखते हैं, उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी बिताते हैं। उसकी किरणें हमें ऊर्जा देती हैं और जीवन को संजीवनी प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सूर्य देवता के रथ को धरती पर देखा है? नहीं ना? तो चलिए, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं। तो चलिए चलते हैं ओडिशा, जहां है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे सूर्य देवता का रथ भी कहते हैं। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 13th सेंचुरी में बना था और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसकी महत्ता और सुंदरता को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इस मंदिर की बनावट कमाल की है, जो पूरी तरह से एक रथ जैसा दिखता है। इसके विशाल पहिए और घोड़े इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर कभी समुद्र के किनारे था और इसके ऊपर एक बड़ा सा चुंबक था जो शिप्स को रास्ता दिखाता था। यह चुंबक मंदिर की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस मंदिर के बारे में एक और रहस्यमयी बात कही जाती है कि यहाँ सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के अंदर सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता था। सोचिए, कितना कमाल का होगा यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। हालांकि समय के साथ यह चुंबक और मंदिर का ऊपरी हिस्सा टूट गया, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। लेकिन आज भी यह मंदिर अपनी खूबसूरती और रहस्य से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी अद्वितीयता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ आकर आप न सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर का कमाल का नमूना देखेंगे, बल्कि उस समय के लोगों की कला और संस्कृति को भी करीब से जान पाएंगे। यह एक अद्वितीय अनुभव होगा। मंदिर की दीवारों पर बनी हुई नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और हर एक कलाकृति आपको पुराने जमाने में ले जाएगी। यह कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का हर एक कोना रहस्य और रोमांच से भरा है। यहाँ की हर एक जगह आपको एक नई कहानी सुनाएगी। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। इस मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ हर साल होने वाला कोणार्क नृत्य महोत्सव। ये महोत्सव कला और संस्कृति का एक अद्वितीय संगम है। इस महोत्सव में देश विदेश से डांसर्स आते हैं और अपनी कला दिखाते हैं। यह एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव है। तो दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। यह हमारे इतिहास और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इंडिया के रहस्यमयी और खूबसूरत मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कोणार्क सूर्य मंदिर जरूर देखना चाहिए। यह एक अद्वितीय अनुभव होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इंडिया में एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती? यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही अद्भुत यह मंदिर वास्तव में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के तंजावुर में बने बृहदेश्वर मंदिर की, जिसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर चोल आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी हर एक ईंट और पत्थर में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। इस मंदिर को 11वीं सेंचुरी में राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। उन्होंने इसे अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाया। करीब 1000 साल पहले बना यह मंदिर आज भी उतना ही मजबूत और सुंदर है। इसकी संरचना और डिजाइन आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका बड़ा सा गुंबद, जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और जिसका वजन लगभग 80 टन है। यह गुंबद मंदिर की शान को और भी बढ़ा देता है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े गुंबद को इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया होगा। यह वाकई में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी कमाल की बनावट के लिए भी फेमस है। इसकी हर एक नक्काशी और मूर्ति में कला की उत्कृष्टता झलकती है। मंदिर की दीवारों पर बनी हुई नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और हर एक कलाकृति आपको उस समय के कारीगरों की कला का दीवाना बना देगी। यह कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर की एक और खास बात है इसका यूनिक साउंड सिस्टम। यह साउंड सिस्टम मंदिर के हर कोने में आवाज को गूंजने देता है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर अगर आप धीरे से भी कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजेगी। यह अकूस्टिक डिजाइन का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं,
बल्कि यह इंडियन कल्चर और कला का एक जीता जागता प्रतीक भी है। यह हमारे समृद्ध इतिहास की गवाही देता है। यहाँ आकर आप न सिर्फ शांति महसूस करेंगे, बल्कि इंडियन हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। यह एक अद्वितीय अनुभव है। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया के बड़े और हिस्टोरिकल मंदिर देखने का शौक है, तो आपको तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जरूर देखना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां एक पिलर हवा में झूलता है? यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही अद्भुत भी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लेपाक्षी मंदिर की, जो अपने हवा में झूलते पिलर के लिए फेमस है। यह पिलर वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह मंदिर 16वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम में बनाया गया था। उस समय की कला और संस्कृति का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर की बनावट विजयनगर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर है, जो इसे और भी खास बनाता है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां और हर एक कलाकृति आपको उस समय के कारीगरों की कला दिखाएगी। यह कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका हवा में झूलता पिलर। यह पिलर मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी विशेषता है। इस पिलर को रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यह जमीन को नहीं छूता। यह देखने में जितना अद्भुत है, उतना ही रहस्यमयी भी। कहते हैं कि इस पिलर के नीचे से आप कोई भी चीज जैसे कपड़ा या पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है। इस पिलर के बारे में कई कहानियां हैं। हर कहानी इस पिलर को और भी रहस्यमयी बनाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पिलर भगवान शिव के नागराज वासुकी का रूप है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। तो कुछ का मानना है कि यह पिलर ग्रेविटी को चैलेंज करता है। यह पिलर विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम है। लेकिन अगर साइंस की नजर से देखें, तो यह पिलर विजयनगर एम्पायर के कारीगरों के कमाल इंजीनियरिंग का नमूना है। यह उनकी अद्वितीय तकनीक का प्रमाण है। कहते हैं कि उन्होंने इस पिलर को ऐसे बनाया था कि यह जमीन को छुए बिना ही अपना वजन बैलेंस कर सके। यह वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर सिर्फ अपनी बनावट और रहस्यमयी पिलर के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता भी इसे खास बनाती है। बल्कि यह रामायण से जुड़ा होने के कारण भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर रामायण की कहानियों को जीवंत करता है। कहते हैं कि रावण सीता को ले गया था। उसके बाद भगवान राम ने यहीं पर जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यह स्थान रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। तो दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। अगर आपको इंडिया के रहस्यमयी और बड़े मंदिर देखने का शौक है, तो आपको लेपाक्षी मंदिर जरूर देखना चाहिए। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा मंदिर भी है जो ऊपर से नीचे बना है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के एलोरा में बने कैलाश मंदिर की, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव का है और इसे कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यह मंदिर किसी आम पत्थरों से नहीं, बल्कि एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। सोचो, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से इतनी बड़ी चट्टान को काटकर इतना बड़ा और खूबसूरत मंदिर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। यह मंदिर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यह अपनी कमाल की बनावट और नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां और हर एक कलाकृति आपको उस समय के कारीगरों की कला दिखाएगी। इस मंदिर में आपको रामायण और महाभारत के सीन्स भी दिखाए गए हैं। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह इंडियन आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि यह इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और कला का मिक्सचर है। अगर आपको इंडिया के रहस्यमयी और बड़े मंदिर देखने का शौक है, तो आपको एलोरा का कैलाश मंदिर जरूर देखना चाहिए। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके डोम पर एक रहस्यमयी विमान है? जी हाँ, मैं फिर से बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की, जिसे हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं। इस मंदिर के डोम पर लगे विमान के बारे में कई कहानियां हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि यह विमान सोने का बना था और यह उड़ भी सकता था। कहा जाता है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि इस विमान का यूज आकाश मार्ग से ट्रैवल करने के लिए करते थे। हालांकि इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर साइंस की नजर से देखें तो यह विमान ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और यह इतना भारी है कि इसका उड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यह विमान अपनी खूबसूरती और रहस्य से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यह मंदिर सिर्फ अपनी बनावट और रहस्यमयी विमान के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यह चोल वंश के राजाओं की पावर और रिचनेस का प्रतीक भी है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह इंडियन आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि यह इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और कला का मिक्सचर है। अगर आपको इंडिया के रहस्यमयी और बड़े मंदिर देखने का शौक है तो आपको तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जरूर देखना चाहिए। ओतरो दोस्तों, ये थे इंडिया के 5 रहस्यमयी मंदिर। हर एक मंदिर अपनी कहानी बताता है, अपनी कला और संस्कृति दिखाता है। इन मंदिरों में जाकर हमें न सिर्फ शांति मिलती है, बल्कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर भी गर्व होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।